गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अध्याय 1 का चैप्टर जो कंप्यूटर का परिचय है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर का परिचय यानी कि सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर का ही परिचय पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर क्या होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि कंप्यूटर जो रखा रहता है हमारी लैब में उसको स्विच से कनेक्ट रहता है बिजली से, तो इसलिए हम कंप्यूटर को कह देते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली मशीन है। उसके बाद में हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, जब आप लोग कंप्यूटर पे बैठते हो तो कीबोर्ड से या माउस को प्रेस करते हो। इसका मतलब आप लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हो, ठीक है। और फिर जैसे पेंटिंग बनाई आप लोगों ने तो माउस से वो जो वहाँ पे जो चित्र रखा रहता है उसको आप ड्रैग करके और वहाँ स्क्रीन पे छोड़ते हो तो वही चित्र वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो वो चित्र जो बन गया यानी वो हमने चाहा था कि हम ये बनाना चाह रहे हैं और वही स्क्रीन पे हमें दिखता है, तो दिखता है इसका मतलब हमें वही मिल गया जो हम बनाना चाह रहे थे। तो इस तरीके से कंप्यूटर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यूजर यानी कि हम जो कंप्यूटर पे काम करता है वो उसमें क्या करता है, जो डाटा है उसको इनपुट कराता है, यानी कि उसके अंदर डालता है कि हमें ये चाहिए। हम अपना नाम लिखते हैं, कीबोर्ड से नाम लिख सकते हैं, तो हमने अपने हाथों से टाइप किया और वो हमें वहाँ पे दिख गया, इसका मतलब वो हमें आउटपुट मिल गया। और यूजर द्वारा दिए गए डाटा निर्देशों का पालन कर उन्हें सहेज कर रखता है, यानी कि हमने जो हम चाह रहे थे वो बनाया और उसका हमें स्क्रीन पर वही दिख गया, वही हमें आंसर मिल गया। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कि भाई कंप्यूटर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कि गति। गति में क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं वो काम धीरे करते हैं, कोई भी काम लगा लो, ठीक है। या हम सुबह काम करने लगते हैं, थोड़ी स्पीड से काम करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, थोड़ा और धीरे करते हैं, फिर बिल्कुल थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं उस काम को करना। लेकिन कंप्यूटर क्या है, क्योंकि ये तो बिजली से चलता है तो इसको तो ऐसा कुछ थकान होती नहीं है, तो वो ये बहुत स्पीड से काम करता है। और जैसे हम टाइम देखते हैं, हम जब काम करते हैं कि हमने आधे घंटे काम किया है या आधे घंटे में इतना काम किया है या इतने हमें मिनट में काम किया है, लेकिन कंप्यूटर घंटे और मिनट की स्पीड से ना चल के मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड इसमें इसकी स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद प्रीशर्मी, अभी मैंने बताया जैसे हम सुबह काम करने लगते हैं फिर थक जाते हैं फिर छोड़ देते हैं उस काम को, लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या है कि हम सुबह काम करने बैठते हैं, शाम तक करते रहो, अगले दिन तक करते रहो, लगातार कितना भी काम कर लो, कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि भाई मैं अब थक गया हूँ अब और काम नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बहुत ही परिश्रमी है, यानी जितना काम इस पे करना चाहे उतना काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है अचूकता। अचूक यानी कि कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर उसका आंसर हमें एकदम करेक्ट देता है, सही देता है। अगर हमसे ही कोई टाइपिंग में गलती हो गई तो वो उसका आंसर गलत आ सकता है क्योंकि वो हमारी वजह से हुआ है। लेकिन कंप्यूटर जैसे अगर हमने 2 गुणा 3 किया तो उसका उत्तर हमें 6 ही देगा, अगर हमसे गलती से 2 गुणा 4 हो गया तो फिर वो 8 देगा। लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है। उसके बाद है बहुमुखी। बहु मतलब बहुत सारे, यानी कि जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे कैसे, जैसे कि आप लोग उस पर पेंटिंग कर लेते हो, अगर हमें उस पर टाइपिंग करनी है हम उस पर टाइपिंग कर लेते हैं, हमें उस पर गेम खेलना हम उस पर गेम भी खेल सकते हैं। इस तरीके से हमें उस पर कार्टून वाली मूवी देखनी है कार्टून की मूवी देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें उस पर न्यूज़पेपर पढ़ना है न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर पर सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुमुखी। अगला होता है स्टोरेज। स्टोरेज का हम जैसे ऐसे समझें कि जब हम प्रश्न याद करने बैठते हैं तो हम 2-3 प्रश्न तो जल्दी से याद कर लेते हैं, फिर अगर काम बहुत सारा दे दिया और टीचर ने कहा कि तुम्हें 20 प्रश्न याद करने, क्या तुम 20 प्रश्न याद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो स्टोरेज है, जो क्षमता है याद करने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। उस टाइम पे बाद तुम्हें याद ही नहीं होंगे कि बस अब तो इतना ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा याद नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर पे पेंटिंग बना बना के कितनी सेव कर दो, आप उसमें
मतलब कुछ भी कितना भी स्टोर कर दो, आज तुमने पेंटिंग बनाई है, कल उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, यानी कि वो उसको याद भी रहता है, उसकी स्टोरेज। अगर हमारे साथ तो क्या होता है, आज हमने एक प्रश्न याद कर लिया, उसको अगर हम 2-3 महीने बाद देखते हैं तो वो हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। आज अगर हमने कोई पेंटिंग इसके अंदर बना दी, अगर हम उसको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर हमने सेव कर दी तो हम उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो यानी कि इसकी जो स्टोरेज जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की उपयोगिता, कि भाई हम कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब वैसे तो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। इसमें बता रखा है जैसे पे स्लिप, इनवॉइस व रिसिप्ट आदि के आदान प्रदान में। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो जो हमें रसीद मिलती है वो कंप्यूटर से ही ऐसे जनरेट होके मिलती है, कंप्यूटर से ही हमें प्राप्त होती है। क्या करते हैं कि टाइप कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर और प्रिंटर से उसका पेज का प्रिंट निकाल के और दे देते हैं हमें रिसिप्ट। उसके बाद में कह रहा है कि जैसे हमें अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, हमें अपने जो हमारे अकाउंट में है उसको हमें किसी दूसरे के पास भेजना है, तो वो भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर को आप एक तरीके से फ़ोन ही समझो कि फ़ोन पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं वो एज ए कंप्यूटर की तरह ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक है हमारा फ़ोन भी। तो इस तरीके से हमें अगर अपना पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं अपने खाते से दूसरे के खातों में। उसके बाद में हम जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो रेड लाइट ऑन होती है तो हम रुक जाते हैं, वो उसका कौन करता है, उसको कोई आदमी जाके थोड़ी रेड ऑन करता है, ग्रीन को बटन को ऑन करता है, ऐसा नहीं होता। उसके पास ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि जैसे ही उसको भीड़ लगती है वो क्या करता है, वहाँ की ट्रैफिक सिग्नल दे देता है कि भाई अब यहाँ पे व्हीकल्स रुक जाएंगे। तो किस में यूज़ हुआ कि जो हमारा जो रोड है उस पे ट्रैफिक सिग्नल जो है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद में आजकल देखो हम अपना घर बनाते हैं, उसका पहले से ही एक पेज पे प्रिंट बनवा के ले आते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारी किचन होगी, यहाँ पे हमारा रूम होगा, ये सब उसका पहले घर का डिज़ाइन बना के ले आते हैं। उसी तरीके से किसी भी चीज़ का डिज़ाइन उसके बनाने से पहले ही बना लेते हैं। तो ये काम भी कंप्यूटर की मदद से ही होता है, कंप्यूटर पर ही बनता है।